चुन जितने भाग बताए, नए नवेले रोग कमाए, अनहोनी की सब होनी है, लिखत पढ़त सारी खोटी है, नाप तोल सब तेरे, मर्जी तेरी ढोला, तेरी कुदरत मौला, तेरी कुदरत मौला, मौला। कुछ नहीं कर सकते। हिबा के वक्त खामोश रहे और अब तुम्हारे वक्त। मेरे वक्त क्या? क्या आपका और उमर साहब का शादी का भी प्लान है? बिल्कुल नहीं। उमर, मोमिन देखे ना, ये लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तुमने सही इंसान से पूछा है बेटा। तेरी कुदरत मौला, मोमिन, आप भी बाबा की तरह कमरे में अकेले हैं, क्या उनकी जगह लेने का इरादा है? बाबा की जगह मैं नहीं, मैं बाबा की जगह कभी नहीं ले सकता। मुझ में और उन्हें बहुत फर्क है। क्यों? आप भी तो उन्हीं के बेटे हैं, उनके जैसे। उनका बेटा जरूर हूं, लेकिन उन जैसा नहीं। मेरे बाबा सारी जिंदगी दूसरों के लिए जीते रहे और मैं दूसरों की जिंदगी के फैसले करता रहा। फैसला करने का इख्तियार हमारे हाथों में कहाँ? सच कहा तुमने, हमारे बस में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कुदरत के फैसलों को अपने हाथों में लेने की कोशिश की। मुझे लगता है सब लोग नाराज हैं। क्या कोई गलती हो गई? नहीं ज़ाहिरा, गलती तुमसे नहीं, गलती मुझसे हुई, बहुत बड़ी गलती। इसलिए घर में सब लोग तुमसे शर्मिंदा हैं। आज इतने अरसे बाद मुझे खुशी नसीब हुई, फिर आप मुझे किस चीज से डरा रहे हैं? आने वाले कल से, जिसकी वजह से मैं भी गुजरे हुए कल में ढल गया हूं। सच पूछो तो मुझ में बताने की हिम्मत नहीं थी। मुझे हिम्मत देके आज आपकी हिम्मत कैसे टूट गई? सच सुनने की बर्दाश्त है मुझ में मोमिन। इतनी मजबूत हूं कि सारी जिंदगी आप सब लोगों को संभाल सकती हूँ। काश तुम्हारे पास हमें संभालने का वक्त होता। एक बात बताओ ज़ाहिरा, तुम्हें अपने अल्लाह पर, दुआओं पर यकीन है ना? अल्लाह पर अपने आप से भी ज्यादा यकीन है और दुआओं पर उससे भी ज्यादा। तो फिर मांग लो अल्लाह से जिंदगी, उसे कहो कि तुम्हें वक्त दे दे हमारे लिए, हमें संभालने के लिए। ज़ाहिरा बताओ, तुम दुआ करोगी ना? हाँ, लेकिन आप? मैं दुआ के काबिल नहीं हूं, दुआ के काबिल नहीं हूं मैं, बल्कि मैं तो तुमसे मोहब्बत के काबिल भी नहीं हूं। ज़ाहिरा तुम बहुत अच्छी हो, मेरे बाबा की तरह हो। प्लीज प्लीज तुम दुआ कर सकते हो।
क्या मैं जाने वाली हूँ? यही देखा है ना बाबा ने? हाँ, यही देखा है। सहरा, जब मैं सुकैना से शादी करने मुझे वाला। कुछ नहीं सुनना मोमिन। जहरा प्लीज मेरी बात सुनो, तुम्हें ये सुनना होगा। जरा मैं और सुकैना एक दूसरे को बहुत चाहते थे, एक दूसरे से शादी करना चाहते थे हम लोग, लेकिन मुझे मेरे बाबा ने बताया कि मेरी पहली शादी के बाद मेरी बीवी बच्चा पैदा करके ठीक 9 महीने बाद मर जाएगी। तो मैं बहुत डर गया। मैं सुकैना को बचाना चाहता था। उसकी खातिर मैंने कुदरत से सौदा करने की कोशिश की और सौदा किया मैंने। जरा मैंने मौत को तुम्हारी तरफ भेजा, लेकिन तुम यकीन करो, मैं अब तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे साथ रहते रहते तुम्हें बहुत चाहने लगा हूं जहरा। तुम्हारे बगैर अब जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जहरा, तुम प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो जहरा। तुम मुझसे वादा करो कि तुम कहीं नहीं जाओगी। जहरा, इस जुर्म में मेरे साथ और कोई भी शरीक नहीं है। सुकैना मुझसे दूर चली गई। मामा बाबा तुमसे शादी के इसलिए खिलाफ थे कि वो तुम्हें बहुत चाहते हैं। दूर नहीं जा सकता। मैं कभी नहीं चाहता जहरा कि तुम चली जाओ। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं जहरा, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। तुमसे दुआ करो कि वो तुम्हें जिंदा रखे। तुम्हारी जिंदगी के लिए मैं लड़ना चाहता हूं जहरा, मेरी खातिर, हमारी जिंदगी की खातिर, हमारे आने वाले बच्चे की खातिर। जहरा प्लीज, जहरा प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, खुदा से दुआ करो। जहरा प्लीज तुम दुआ करो प्लीज। क्या हुआ बाबा? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मुझे क्या होना है बेटा, सबके हिस्से की उम्र लेकर आया हूं। अपने कमरे में इबादत कर रहा था। मेरे लिए दुआ की? हाफिज है, अब तो मैं सिर्फ तुम्हारे ही लिए दुआ करता हूँ। लेकिन अब तो बहुत देर हो गई। तुमने कब से दुआओं में देर सवेर करनी शुरू कर दी? जब से मैं उन सितारों को मनाने में हार गई। हार जीत का फैसला तुमने खुद ही कर लिया। देखो, अभी भी थोड़ा वक्त है। अपने यकीन को इतनी जल्दी टूटने मत दो। मैं जानता हूं किस्मत को बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। बैठो। बाबा, किस्मत बदलने और लड़ने में बहुत फर्क है। किस्मत बदली इसीलिए आपके सामने हूं। किस्मत से हार गई हूं इसीलिए जा रही हूं। लड़ने और हारने में फर्क होता है बेटा। जिंदगी की जंग इंसान को आखिरी दम तक लड़ते रहना चाहिए। हिम्मत नहीं आनी चाहिए, और ये तुम्हारी हिम्मत ही है जो आज तुम यहां मौजूद हो। आप भी यही मानने लगे कि हमारे हाथों में है सब? हाँ, पहले नहीं मानता था, लेकिन अब मानता हूं। यही मेरे खुदा की मर्जी है। जिस खुदा ने मुझे इल्म दिया है, मुझे उस मुकाम पर लाके खड़ा कर दिया है कि अब मुझे दुआओं के अलावा किसी चीज पर यकीन करना गलत है। बाबा, आप खास है ना, इसीलिए आपकी दुआ जरूर कबूल होगी, लेकिन मेरी नहीं। बेटा, अगर तुम खास ना होती
तो इस घर में मौजूद न होती, और फिर हमें क्या पता कि खुदा की नजर में कौन खास है और कौन आम। हाँ, खास लोगों की पहचान ये होती है कि वो अपने इर्द गिर्द रोशनी और मौजूदगी का एहसास दिलाते रहते हैं। यहां से जाने के बाद भी वो जिंदा रहते हैं, बिल्कुल सितारों की तरह। बहुत जल्द मैं भी बहुत दूर चली जाऊंगी, लेकिन अपनी रोशनी सबको दे जाऊंगी, ताकि आने वाले सितारों को रोशनी ढूंढने में तकलीफ ना हो। कुछ कहना चाह रही हो तुम? हाँ, वही जो आप लोगों को पता है, सबको पता है, लेकिन मुझे नहीं। मुझे माफ कर देना बेटा, सबकी तरफ से माफ कर देना। मैं अपने बचपन के दोस्त से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर सका, मुझे माफ कर देना। नहीं पापा, मुझे तो किसी से कोई शिकायत नहीं है। आप सब लोगों ने तो मुझे वो सब कुछ दिया जिसके लिए मैं सारी जिंदगी तरस रही थी। माँ बाप का प्यार, इज्जत, खानदान, मुझे तो सब कुछ मिल गया। अब मुझे पता चला कि आप मेरा इलाज करवाने मुझे क्यों लेके जाते थे, मेरे लिए दिन रात दुआएं क्यों करते थे, ताकि मैं जिंदगी की हकीकत को जान सकूं, जिंदगी की खुशियों को जी सकूं। आप लोगों के तो बहुत एहसान है मुझ पर। हाँ, बस एक बात का अफसोस रहेगा, मैं अपने बच्चे को नहीं देख पाऊंगी। मैं जानती हूँ वो मेरे अब्बा का अक्स होगा। अब सोचती हूँ तो मुझे यकीन होता है कि मेरे अब्बा मेरे ख्वाब में मुझे लेके जाने के लिए क्यों आते थे। तेरी कुदरत मौला, तेरी कुदरत मौला, तेरी कुदरत मौला, मौला। नहीं अम्मा, नहीं, तो मुझे माफ कर देना। अगर मुझसे कभी कोई गलती हुई हो या मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो। मैं तो पैदा ही बंद घड़ी में हुई थी, मगर तुझे पता है अब वो सारी घड़ियां खुल गई हैं। अब तुम यहाँ नहीं रहोगी, तुम अपने घर में रहोगी। तुम्हारा घर था। बस अम्मा, तू जल्दी से ठीक हो जा। देख, तेरी जहरा तुझे लेने आई है। अब तू अपने घर जाएगी, अपने असल घर, जहाँ तेरी और अब्बा की शादी हुई थी। तो जहरा ने सब कुछ तुझे दे दिए। मुस्तफा, तुम अम्मा को लेके घर चलो, मुझे कुछ काम करने हैं तुम्हारे लिए। नहीं जहरा, वो घर अब सिर्फ तेरा और अम्मा का। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तूने पहले ही बहुत कर दिया मेरे, मुझ जैसे घटिया इंसान को माफ कर दिया तूने, मुझ जैसे इंसान को अपना लिया तूने। तू इतनी अच्छी कैसे हो सकती है जहरा? मुझे तो तू इंसान ही नहीं लगती। अब बस, और नहीं। तू इतना कुछ कैसे कर सकती है? चुन चुन जितने भाग बताए, नए नवेले रोग कमाए। इतने ऊंचे मकाम तक पहुंचने के लिए अपने आप को खुदा के
आगे बहुत झुकाना पड़ता है बेटा। अपनी अना, गुस्सा, अपने आप को बदलकर दूसरों की नफरतों का जवाब मोहब्बत से देना पड़ता है, माफ करना पड़ता है, ताकि हम आगे बढ़ सके और हमारी रोशनी से सबको सही रास्ता दिखाई दे। अरे जहरा, मेरी बहन, तू ऐसी हालत में क्यों आ गई? अकेली आई है? अकेली आई हूँ, अकेले ही जाना होता है सबको। जहरा, तू इतनी जल्दी हिम्मत कैसे हार सकती है? मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। तुमने हर बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, मेरा सहारा बन के खड़ी रही। तुम्हारी एहसान मंद हूँ मैं यास्मीन। अरे पगली, एहसान कैसा? एहसान करने वाली जात तो ऊपर अल्लाह की है, और वो अल्लाह जिस पे चाहे अपने रहमतों के दरवाजे खोल देता है। जैसे तुझ पे और मुझ पे, हम दोनों के लिए टीचर्स भी भेजे उसने। तेरे लिए जुल्फिकार अंकल और मेरे लिए शहाना। वक्त कितनी जल्दी गुजर गया ना, हम लोग वक्त से पहले बड़े हो गए। वक्त से पहले बड़े भी हो गए, एहसास भी हो गया और ईमान भी आ गया। तू अंदर आना। नहीं, फिर कभी आऊंगी, मुझे अभी बहुत काम है। क्या है अंदर, तू भी अपना ख्याल रखिए। क्या है बाहर, सब है लेकिन खाली है घर। जहरा, तुम ऐसी हालत में यहाँ? जाने से पहले आना जरूरी था। अंदर आओ। तुमने मेरे हिस्से की मौत ले ली और मुझसे कोई शिकायत भी नहीं की। तुमने भी मेरे हिस्से की सारी जिंदगी ले ली मोमिन के साथ। नहीं जहरा, ये सब कुछ अब नहीं हो सकता। मैं मोमिन को नहीं अपना सकती। नहीं सुकैना, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। तुम्हारे 9 महीने भी छीन लिए मैंने। अब तो ज्यादा वक्त भी नहीं बचा मेरे पास, इसीलिए तुम्हें बहन समझकर तुम्हारे सामने अपनी झोली फैलाने के लिए आई हूँ। मेरे जाने के बाद मोमिन को माफ कर देना। मेरे बच्चे को अपनाकर उसे माँ बनकर पालना। मोमिन तो था ही तुम्हारा। अम्मा अब्बा बहुत अच्छे हैं। मैं तो बस अपना थोड़ा सा वक्त पूरा करने के लिए आई थी। नहीं जहरा, वो अगर कभी मेरा होता तो तुम मेरी जगह होती और मैं तुम्हारी। और ये वक्त मेरा था, ये मौत मेरी थी। मोमिन तो मुझसे बहुत दूर जा चुका है। दूर तो मैं जा रही हूँ सबसे। इन 9 महीनों में
सारे रिश्ते जी लिए मैंने। बेटी होने का हक, बहू होने की इज्जत, बीवी का रुतबा। अफसोस के माँ जैसा रिश्ता नहीं निभा पाऊंगी, इसलिए तुम्हारे सामने हाथ फैला के भीख मांगने आई हूँ। मेरे बच्चे की माँ तुमसे ज्यादा बेहतर और कोई हो ही नहीं सकती। तुम उसको अपनी तरह बनाना, अपनी तरह डॉक्टर बनाना, बहुत पढ़ाना, सच बोलना सिखाना, सीधे रास्ते पे चलना सिखाना। मुझे पता तुम ऐसा ही करोगी। तुम तो मेरा जीता जाता अक्स हो। बस एक ख्वाहिश है मेरी, मेरे बच्चे का नाम सिद्दीन रखना। मेरे अब्बा का नाम था ना ये। मैं इस दुनिया से जा रही हूँ और वो मासूम मारा है। तुम वादा करो सुखैना, वादा करो ना। जरा जरा तुम ठीक नहीं लग रही, इधर आओ, बैठो। मैं एम्बुलेंस को फोन करके आती हूँ। एस्ट्रोलॉजिस्ट से नहीं बल्कि एक आम इंसान से मिल रहे हैं। आपसे गुजारिश है डॉक्टर साहब, आप जिसका ऑपरेशन करने जा रहे हैं वो मेरे दिल का टुकड़ा है। तेरी कुदरत मौला, हेलो। हाँ सुकैना, तुम्हारी बीवी को हॉस्पिटल पहुंचा दिया है मैंने। अब सबका वक्त पूरा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारा इंतजार करूंगी, उम्मीद है कि तुम आओगे। आज तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगी मैं, अपनी ऐना को पीछे छोड़ के तुम्हारी सारी जिद्दें पूरी करूंगी। तुम्हारे लिए एक तोहफा भी है, आओगे तो दूंगी। मुझे उम्मीद है कि तुम आओगे। पापा, मुझे सब कुछ मिल गया है। आप मुझे सितारों में ढूंढिएगा। आपको छोड़ के जाने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन अब्बा भी तो मेरा इंतजार कर रहे होंगे ना। अब ये सब कुछ भूल जाओ बेटा, अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। बाबा, वो जो घड़ी आपने अम्मी के इंतकाल पे बंद कर दी थी ना, उसे मैंने चला दिया है। उसे कभी बंद मत करना, कोई भी घड़ी बंद मत करना, वरना मेरे बच्चे की किस्मत भी ऐसे ही बंद हो जाएगी। सहरा बेटा, मेरी किसी बात से कर तुम्हारी दिल आजारी हुई है, तो मुझे माफ कर देना। नहीं अम्मी, आप मुझे माफ कर दीजिएगा। आपने सास होते हुए माँ से भी बढ़ के रिश्ता निभाया। जाना तो एक ना एक दिन सभी को होता है। यास्मीन, मुस्तफा कहाँ है वो? नजर नहीं आ रहे, मुझसे आखिरी दफा मिलने भी नहीं आए। मोमिन भी नहीं आया।
पाकिस्तान के सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर, आज क्या पेशिंग हुई है आपकी? इंसान है तो इंसान बन कर ही रहे। छोड़ दें लोगों को ये बताना कि किसने कब मरना है और कब जीना है। इस वक्त आप किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट से नहीं बल्कि एक आम इंसान से मिल रहे हैं। आपसे गुजारिश है डॉक्टर साहब, आप जिसका ऑपरेशन करने जा रहे हैं वो मेरे दिल का टुकड़ा है। सुना है आपने एस्ट्रोलॉजी छोड़ दी, लेकिन आपने मेडिकल साइंस नहीं छोड़ी। आज देखना है कि आपको अपने यकीन पर कितना यकीन। आप फिक्र ना करें, मेरे इन हाथों के पीछे सालों की मेहनत और साइंस की तहकीकात है जो बड़े बड़ों को मौत के मुंह से खींच लाई है। ये तो फिर एक मामूली सा ऑपरेशन है। और हाँ, इस बार जाइएगा मत, इंतजार कीजिएगा। आस उम्मीद दी बोकर फेरी, रज रज धूल उड़ाई, कट्ठी कर लई दुनिया सारी, आखिर मिटे जाए। हेबा, तुम यहाँ क्यों हो बेटा? चली जाओ बेटा, तुम्हारा इस जहां से अब क्या ताल्लुक? मामा, आपके पास अब जहरा है, क्या अब आपको मुझसे प्यार नहीं? प्यार है इसीलिए तो कह रही हूँ, छोड़ दो ये सब। और जहरा को भी, वो भी हमारे पास रहती है। मामा, जहरा मेरी दोस्त है, मैं उसे छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैं पापा से नाराज हूँ क्योंकि वो सब जानते थे। अपनी औलाद की कुर्बानी देना बहुत मुश्किल होता है बेटा, मगर तुम्हारे बाबा ने ऐसा किया है, ये कुर्बानी दी है। वो अपने खुदा की नजर में सुरखरू हो गए हैं। जितना वो तुम्हारे लिए रोए हैं, कभी सारी जिंदगी नहीं रोए। नहीं अम्मा, बाबा तो मेरे लिए रो रहे हैं ना। हम सब तुम्हारे लिए रो रहे हैं ज़हरा। तुम हमें छोड़कर क्यों जाना चाहती हो? मामा, आप मत रोएं, मेरा वक्त पूरा हो गया है। अब आपके पास जहरा है। मन मिट्टी विच गोडी कीती, भर भर मशकां चाइयां, सजे खबे उत्ते थले काली चुन चुन जितने भाग बताए, नए नवेले रोग कमाए,
अनहोनी की सब होनी है, लिखत पढ़त सारी खोटी है, नाप तोल सब तेरे, मर्जी तेरी ढोला। तेरी कुदरत मौला, तेरी कुदरत मौला, तेरी कुदरत मौला, मौला तेरी कुदरत मौला, तेरी कुदरत मौला, तेरी कुदरत मौला, मौला। मेडिकल साइंस एक बार फिर जीत गई और आपका इल्म एक बार फिर हार गया। क्या मेरी बच्ची ज़ोहरा बिल्कुल ठीक है? थोड़ी देर में आप उससे मिल भी सकते हैं। और हाँ, आपको मुबारक हो, आप दादा बन गए। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। You take care of yourself. माशाअल्लाह, मेरी बच्ची ने सितारों को बना लिया। तुम जीत गई बेटा, तुम जीत गई। आप ही की दी हुई हिम्मत, अम्मा का दिया हुआ प्यार और मोमिन की दी हुई इज्जत ने मुझे इस काबिल किया है। जरा मुझे पता था मेरी गुड़िया जैसी बहन को कुछ नहीं होगा। तेरे लिए इतनी दुआएं जो की थी मैंने। अल्लाह का शुक्र है ज़हरा, आज तुम्हारी अच्छाई ने मुझे और मेरे इल्म को गलत साबित कर दिया। ठीक हो ना? बहुत प्यार है, बिल्कुल तुम पे क्या। ये मेरी खुदकुशी नहीं, मेरा इनकार है उन सब रिश्तों से जो मेरे गले पर जबरदस्ती डाल दिए गए। प्यार के नाम, आने वाले कल के नाम पर, ममता के नाम पर। आज मैंने वो सारे रिश्ते तोड़ दिए। मेरी मौत मेरा बयान है, क्योंकि जिंदगी ने मुझसे बोलने का हक ही छीन लिया। किसी को मेरा हक चाहिए था छीनने के लिए, तो कोई गैब के इल्म पर मुझसे मेरा अपना यकीन छोड़ने पर मजबूर करना चाहता था। मैं क्या चाहती थी? इससे किसी को कोई मतलब नहीं था। मैं किस्मत से लड़कर जी सकती थी, मैं अपने प्यार को भुलाकर किसी और की होकर भी जी सकती थी, लेकिन ज़हरा की मासूम नजरों ने, उसकी अच्छाई ने मुझे अपनी ही नजरों में गुनहगार बना दिया, और इस गुनाह की सजा अपने आप को दिए बगैर मैं जी नहीं सकती। इसलिए मेरी मौत किसी की पेशन गोई नहीं, और अगर होती तो मुझे खुदकुशी करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मोमिन की बीवी बनने का हक मेरा था, तो मौत भी मेरी ही होनी थी। मैंने बहुत इंतजार किया उस घड़ी का, लेकिन हार गई और खुद अपनी किस्मत का फैसला किया, अपने लिए मौत चुनकर। मैं ये कहना चाहती हूँ
जिंदगी के हर कदम पर इंसान का अपना फैसला करने का हक है। हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं और सब कुछ हमारे हाथों में, हाथों की लकीरों में नहीं, क्योंकि कुछ नहीं लिखा हुआ वहां। सिप्तेन ना बेबी, आपको दादू बुला रही। दादू के पास जाएंगे अभी आप। वो देखो, गुलशेर इधर आई। इन्हें इनकी दादी के पास ले जाएंगे। ओह, अब आप हमेशा जीत जाते हैं। बाप जो हो तुम्हारा। ओहो, ये सुबह सुबह क्या हो गया? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये जहरा बीबी का घर है? मैं ईदी सेंटर नॉर्थ कराची से बोल रही हूँ। जुबैदा की डेथ हो गई है, इसकी डेड बॉडी कलेक्ट कर लें। जी? जहरा? हाँ, कुछ टूटना अच्छी बात नहीं होती। क्या हुआ अम्मा को कुछ? मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मुस्तफा वहां पे अकेला है। आप सब लोग पहुंच जाइए। शुक्र करो बेटा, खुदा ने उसे माफ कर दिया है। वो जिस्म की कैद से आजाद हो गई है। क्या उनकी माफी अब हुई है? हाँ बेटा, 3 साल उन्होंने जिस तकलीफ में गुजारे हैं, वो दूसरे जहां में सजा से बच जाएंगी। वो भी अब्बा के पास चली गई। तुम्हारे बाबा तो हमारे पास से मिटे। कहते हैं इस दुनिया में हर किसी का नसीब लिखा जा चुका है। जो जहां पैदा होता है, जो जैसा बनता है, अपने नसीब से बनता है। और शायद हमारी जिंदगियां किस्मत की मोहताज हैं। फिर भी हम कई मर्तबा अपनी किस्मत जानने के लिए कुछ ऐसे लोगों के पास पहुंच जाते हैं जो ये दावा करते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं और सब कुछ बदल सकते हैं। ये बुराई का सिलसिला पता नहीं कब तक चलता रहे। तुमने किसके साथ और मैंने तुम्हारे साथ, नजर बाबा ने मेरे साथ, ये सिलसिला आखिर कौन रोकेगा? कुछ पता नहीं। उमर, तुम अभी तक पकड़े नहीं गए, लेकिन जिस दिन तुम पकड़े गए ना, बहुत पछताओगे, बहुत रोगे तुम। ठीक है उमर, तुम इसी को अपनी जन्नत मान लो, लेकिन यही जन्नत तुम्हारी दोज़ख है। तुम्हारी भी पकड़ होगी एक दिन उमर। ये उनका यकीन है और कई लोगों का ये यकीन है कि किस्मत सिर्फ दुआ और अपने आमाल से बदली जा सकती है। लेकिन अगर किस्मत अच्छी हो तो फिर बदलने की क्या जरूरत है? यही यकीन हमारी जिंदगी बनाता भी है और बिगाड़ता भी है, और हमारी जिंदगी बन जाती है एक
अनहोनी। तेरी कुदरत मौला, का देवा झूठा निकला, सूरज मन्नत का गहनाया। नाप तोल सब तेरे, मर्जी तेरी ढोला। तेरी कुदरत